जनाब स्पीकर, हुकूमत सुबह शाम मनसूबाबंदी करती है। IMF के पास हम प्रोग्राम में गए कि बहाल करा तुम्हारा दिया हुआ प्रोग्राम। इनके वजीर खजाना की ऑडियो लीक हुई कि IMF के प्रोग्राम को तहस नहस करो। मैं सलाम पेश करता हूँ, जानता नहीं हूँ वो जो आपके पंजाब का वजीर खजाना था, उसने कहा इसमें पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा किरदार क्या है? जाए भाड़, पाकिस्तान भाड़ में जाए और तुम वजीर आजम बन जाओ। पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम वजीर आजम नहीं बनोगे। जनाब स्पीकर, दो बातें मैंने आपको, जनाब स्पीकर दो बातें इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर दो बातें मैंने अर्ज की कि एक इसराइल के हक में दुनिया भर में तहरीक चलाने वाला ब्रॉड शर्मन Order in the house, please. जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, Order in the house, please. जनाब स्पीकर आसिफ महमूद रजिस्टर्ड कादियानी, वो इनके सरबराह के हक में ट्वीट्स कर रहा है। जॉर्ज गैलवे कहता है मुंतखब वजीर आजम के घर पर हमला किया गया। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर कि हमारे घर पर इन्होंने हमला किया और मेरे लिए काबिल एहतराम अली मोहम्मद खान बहुत हक व सदाकत का अपने आप को नंबरदार कहता है, उस कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा था कि ये ठीक किया गया है। हम इस सियासत का कभी भी किरदार नहीं रहे कि लोगों के हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, हमें नोटिसेस जारी किए गए। जब हमने कहा कि हम पेश होंगे, तुम्हारा पेशावर वाला किरदार, वो कह रहा था ये काम इस्लामाबाद वाले ने किया है और इस्लामाबाद वाला कह रहा था ये पेशावर वाले ने किया है। शर्म नहीं आती? वाइंड अप करेंगे आप। जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से बहुत मालूमात और मुशाहिदा, क्योंकि 4 साल तो मुझे भी इनके साथ हो गए हैं, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अब इनको जानता हूँ। आपके अपने साथियों ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया, क्यों किया? शर्म नहीं आती? और फिर कहते हैं कि अमेरिका तो तुम्हारे हक में कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है उसको कि वो कोशिश उसकी कामयाब हो जाएगी। ये कौन है? जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल, जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान के अंदर, जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान के